अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने घंटे भर जो बातचीत की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका रूस पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है, जबकि रूस अमेरिका पर उन्माद का माहौल बनाने और यूक्रेन को उकसाने का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि उसके पास कूटनीतिक बातचीत के बदले दूसरे विकल्प भी खुले हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वॉर जोन। पूरी दुनिया में यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल हुई 1 घंटे की लंबी बातचीत नाकाम होने के बाद आशंका जताई जा रही है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बातचीत नाकाम होने के बाद अमेरिका ने कहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो अमेरिका उसे अपने सहयोगियों के साथ पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बीच रूस ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में अमेरिका की युद्ध उन्माद वाले रवैये की निंदा की है। रूस को मनाने की कोशिश नाकाम होते देख यूक्रेन ने भी पूरी तैयारी के साथ रूस को जवाब देने के लिए ठान लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजिन्को ने कहा है कि उनकी सेना रूस को पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। वो रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं। हम यूक्रेन की सीमा की एक इंच की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। सीमा पर हम फूल नहीं हथियारों के साथ मिलेंगे। रूस के किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले का खतरा बढ़ने के बीच यूक्रेन की सेना ने डोनबास शहर के करीब युद्धाभ्यास को और तेज कर दिया है। यहाँ यूक्रेन की सेना युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टैंकों को आजमाते दिखी। युद्ध जैसे हालात में कैसे दुश्मन पर हमला करना है, उसको लेकर यहाँ यूक्रेन की सेना खुद को तैयार करने में जुटी है। इसमें कई टैंक ब्रिटेन और अमेरिका ने भी दिए हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस हर घंटे अपनी सैन्य तैयारियों में इजाफा कर रहा है। एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जिसमें रूस इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की बॉर्डर की ओर भेजता दिख रहा है। ये मिसाइल 700 किलो विस्फोटक के साथ 500 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। रूस कई इस्कंदर मिसाइल को बॉर्डर पर तैनात कर चुका है। इससे पहले रूस S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम S-300 मिसाइल को भी तैनात कर चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका से पूरे यूरोप पर युद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के डोनस्टेक शहर में धमाके की भी खबर है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। डोनस्टेक शहर में लोगों के बीच युद्ध को लेकर डर बढ़ गया है। शहर में ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के हेडक्वार्टर के बाहर गाड़ियों की पार्किंग फुल हो गई है। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए यूक्रेन में अलग अलग स्तर पर युद्ध के हालात में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी चल रही है। शनिवार को कानून प्रवर्तन से जुड़े ऑफिसरों ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया से 30 किलोमीटर दूर खेरसान क्षेत्र में हुए वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया। इस वॉर ड्रिल का जायजा लेने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की भी पहुंचे। जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से कहा कि डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले के डर को लेकर राजधानी कीव में कई देशों के दूतावासों से राजनयिकों और कर्मचारियों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। कीव से निकलने के लिए विदेशी नागरिकों में भगदड़ जैसे हालात हो गए हैं। सुरक्षित रेस्क्यू के लिए दूतावासों के कर्मचारी स्थानीय लोगों से मदद मांग रहे हैं। इस बीच कनाडा ने कीव में अपना दूतावास अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। कनाडा ने फिलहाल पश्चिमी यूक्रेन में अपना दूतावास शिफ्ट कर दिया है। रूस जिस अंदाज में पिछले 24 घंटे में अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर सक्रिय है, उसको देखकर लग रहा है कि अब यूक्रेन पर रूस के हमले को टालना दुनिया की महाशक्तियों के लिए मुश्किल होगा। ताज़ा वीडियो में 25 रूसी वॉर हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा की ओर जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के बॉर्डर के करीब रूसी हेलीकॉप्टर्स के उड़ान भरने का वीडियो भी सामने आया है। हेलीकॉप्टर के उड़ान के दौरान आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। रूस से लगातार ट्रेनों के जरिए यूक्रेन की सीमा की ओर टैंक और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेजने का वीडियो सामने आ रहा है। एक ट्रेन से रूसी टैंक के साथ MSTA S-2S-19 कई स्वचालित हॉवित्जर तोप को भी यूक्रेन की सीमा की ओर भेजने का वीडियो सामने आया है। ट्रेन के जरिए इस सैन्य सप्लाई का वीडियो कुर्स शहर का बताया जा रहा है, जो रूस की सीमा का ही है। यहाँ से यूक्रेन की सीमा करीब 450 किलोमीटर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।